जय हिंद। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग का, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से संबंधित है। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, उसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें लाइन खींचने और फिगर ड्रॉ करने में ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं। आप ऐसा टेक्निक सीखिए जो बिना फिगर और लाइन का प्रयोग करके आप प्रश्नों को सॉल्व करिए। और आप जितना समय में एक प्रश्न सॉल्व करते थे, आप इस टेक्निक से कम एक प्रश्न के समय में आप 5 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम सीखते हैं इस टेक्निक का क्या है यह कंसेप्ट। आइए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि डायरेक्शन के बारे में। जैसे अगर हम कोई प्लेन ले, मान लिए कि एक्स वाई प्लेन है ये, तो कौन सा साइड जो है, नॉर्थ है साउथ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, कोई भी तल होता है, कागज का पन्ना होता है, वहां पे नॉर्थ जो होता है सबसे ऊपर होता है। अगर नॉर्थ ऊपर में है तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा। देखिए, यहाँ पे जो राइट साइड में होगा वो ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में जो होता है वेस्ट होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, नीचे में क्या हो जाएगा, दक्षिण, इधर हो जाएगा पूर्व, और इधर का साइड में हो जाएगा पश्चिम। आप ध्यान रखिए कि ऊपर में होता है नॉर्थ, और जस्ट अपोजिट में होता है साउथ, और राइट साइड में होता है ईस्ट, और लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। देखिए, यहाँ पे जो एंगल बनता है प्रत्येक डायरेक्शन के बीच में, वह 90 डिग्री बनता है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी डायरेक्शन को अगर हम चेंज करते हैं, जैसे पूरब से पश्चिम या पूरब से उत्तर की ओर जाते हैं, तो हम 90 डिग्री मूव करते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी डायरेक्शन अगर हम मूव करते हैं तो 90 डिग्री पे मूव करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के बीच का डायरेक्शन यहाँ पे है नॉर्थ और यहाँ पे है ईस्ट। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो एंगल होगा कितना, 45 डिग्री। यहाँ भी 45 डिग्री। तो दोनों बराबर है, तो दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इसे बोलेंगे हिंदी में क्या, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। तो आप ध्यान रखें कि इन दोनों के बीच का डायरेक्शन वही होता है जो इन दोनों के बीच का वैल्यू है। ऐसे हम कहेंगे कि नॉर्थ है इधर, इधर ईस्ट है, तो इधर का डायरेक्शन जो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। हमेशा आप वैसे डायरेक्शन को पहले रखेंगे जो चुंबक रहता है। जैसे कि चुंबक में आपको पता होगा कि नॉर्थ साउथ में ही वह बैलेंस बनाता है, तो पहले आप वैसे डायरेक्शन को लिखेंगे जो नॉर्थ और साउथ वाला। तो आप डायरेक्शन को समझ लिए हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, और इधर राइट साइड में ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। अब आइए हम समझते हैं कुछ और आगे का कंसेप्ट। देखिए, अगर हम यहाँ पे नॉर्थ लिखे, यहाँ पे ईस्ट लिखे, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे वेस्ट, तो हम दो तरह से इसमें मूव करेंगे। एक तो राइट से राइट की ओर जाएंगे, और एक जो है लेफ्ट की ओर मूव करेंगे। या तो उसे हम कहेंगे कि क्लॉकवाइज में जाएंगे, या तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। हम कहें कि घड़ी के दिशा में जाएंगे, या तो हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो आप हमेशा पहले राइट साइड की ओर लिख लेंगे कि हम घड़ी के दिशा की ओर कैसे घूमते हैं, तो नॉर्थ से ईस्ट आते हैं, फिर साउथ आते हैं, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ। तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, NESWN। ये फार्मूला क्या है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि घड़ी का जो डायरेक्शन होता है वही यहाँ पे है। देखिए, पहले घड़ी अगर नॉर्थ में इसका जो है काटा है, तो इधर क्या आएगा, ईस्ट में आएगा, फिर साउथ में आएगा, फिर वेस्ट में आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न सॉल्व करना होगा, तो आपको हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखना होगा, NESWN। आइए हम समझते हैं इसमें किधर राइट होगा और किधर लेफ्ट होगा।
तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इधर घूमेंगे यानी कि इधर जाएंगे, मेरा राइट जो है वो इधर है, नॉर्थ ईस्ट साइड का है। तो राइट अगर जब भी घूमना हो यानी कि दाएं घूमना हो तो हम इधर बढ़ेंगे इसमें, और बाएं जाना हो तो इधर घूमेंगे हम। तो अगर आपको दाएं जाना है तो इधर जाना होगा, और बाएं जाना होगा तो इधर जाना होगा। अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर है और वह राइट घूमता है यानी कि दाएं घूमता है, तो वह किधर घूमता है? ईस्ट की ओर घूमता है। जब भी कोई डायरेक्शन मूव करता है तो वह 90 डिग्री में मूव करता है, और राइट कहेगा तो इधर जाएंगे और लेफ्ट कहेगा तो इधर जाएंगे। आइए हम कुछ आगे की बात को समझते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि राम नॉर्थ की ओर है, उसका चेहरा नॉर्थ में है और वह बाएं की ओर मुड़ता है, तो आपको यहाँ देखना होगा, अगर नॉर्थ में है बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, तो यहाँ भी नॉर्थ वही चीज लिखा हुआ है यहाँ भी। तो यहाँ पे अगर बाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा? वेस्ट में आएगा। तो अगला डायरेक्शन जो होगा उसका क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। आपको यहाँ से देखकर दाएं और बाएं मुड़ना होगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है NESW, एन को। और आइए अब हम प्रश्नों को समझते हैं, एकदम जीरो से समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 से देखिए, लिखा है श्याम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। तो सबसे पहले आपको बनाने से पहले आपको एक चीज लिखना होगा, वो क्या है? NESWN। इसको तो आपको हमेशा लिखना ही होगा। तो श्याम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है। देखिए, तो हम लिखेंगे नॉर्थ में कितना? 50। चलकर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है तो दाएं इधर मुड़ेगा, तो नॉर्थ से दाएं जाएगा तो किधर जाएगा? ईस्ट में जाएगा। और दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो ईस्ट में कितना चला? 15 मीटर चला। पुनः वह बाएं मुड़ता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है, उसका चेहरा अभी ईस्ट में है और बाएं मुड़ेगा तो फिर आ जाएगा नॉर्थ में। तो बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर नॉर्थ में 30 चला। फिर वह 2 बार दाएं मुड़ता है। देखिए, है नॉर्थ में और 2 बार दाएं, एक बार ईस्ट जाएगा और फिर साउथ में जाएगा। तो पहले जाएगा ईस्ट में, उसके बाद जाएगा साउथ। देखिए यहाँ लिखा हुआ 2 बार दाएं मुड़ता है, तो दाएं हम इधर मुड़ते हैं। दाएं मुड़कर वह 25 चलता है और फिर 80 चलता है। 25 मीटर चलता है ईस्ट में और 80 चलता है साउथ में। बताएं प्रारंभिक स्थान से वह किस दूरी में तथा किस दिशा में। आपको जब भी डायरेक्शन पूछा जाएगा तो 2 स्थिति में पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा अब उसकी स्थिति किस दिशा में है, तो अब अगर पूछे प्रश्न में तो आपको जो लास्ट डायरेक्शन में चलेगा वही उत्तर होगा। यानी यहाँ पे अगर पूछता कि अब उसकी स्थिति किस दिशा में है तो उसका उत्तर साउथ होता। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक से उसकी स्थिति किस दिशा में है, तो आपको इसे सॉल्व करना होगा, उसके बाद जो डायरेक्शन आएगा वह उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे तो लिख तो लिए हैं, अब सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो सेम डायरेक्शन होगा वहां पे जुटेगा और विपरीत डायरेक्शन में होगा तो कट जाएगा या घट जाएगा बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ है और यहाँ पे नॉर्थ है, तो नॉर्थ में कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 50 प्लस 30, क्योंकि समान डायरेक्शन में जुट जाता है। तो यहाँ है 50 और यहाँ है 30, तो 50 और 30 80 हो गया। अब देखिए ईस्ट है यहाँ पे 15 और यहाँ पे है 25, तो ईस्ट में कितना हो जाएगा? 15 25 40 हो जाएगा। और यहाँ पे है साउथ में 80। अब देखिए नॉर्थ और साउथ में विपरीत डायरेक्शन है, तो विपरीत डायरेक्शन में क्या हो जाता है? घट जाता है। तो घट जाएगा, 80 में से 80 गया, दोनों खत्म हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या? ईस्ट बचा। तो हम कहेंगे उसकी स्थिति प्रारंभिक से ईस्ट दिशा में है। डायरेक्शन अगर पूछेगा तो सीधे हम बोलेंगे कि प्रारंभिक से उसकी स्थिति क्या है? पूरब की ओर है। और क्या पूछेगा? दूरी पूछेगा, तो कितना बचा है? ईस्ट में कितना चला है? 40। तो आपको डिस्टेंस बताना होगा तो 40, और अगर डायरेक्शन बताना हो तो ईस्ट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। आप सबसे पहले इसको डायरेक्शन लिख दीजिए, जो समान रहेगा उसे हम जोड़ देंगे और विपरीत में रहेगा उसे हम घटा देंगे।
और जो लास्ट में बचेगा वही लास्ट उसका डायरेक्शन होगा और वही लास्ट जो होगा उसका डिस्टेंस होगा। आपको कोई भी इसमें लाइन और फिगर की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉपी और पन्ना को मोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप मैथ की तरह इसे सॉल्व करिए और डायरेक्ट उत्तर। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, NESW, इतना तो आपको हर प्रश्न में लिखना होगा। अब प्रश्न को हम पढ़ते हैं। राजेश दक्षिण में 25 मीटर चलना शुरू करता है, अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। देखिए यहाँ पे लिखा था कि राजेश दक्षिण में 25 मीटर चलना शुरू किया, तो राजेश साउथ में 25 मीटर चला, यहाँ पे था। अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, तो यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा, तो ईस्ट में 20 मीटर चला और पुनः बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। यहाँ से फिर एक बार बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, तो यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो आ जाएगा नॉर्थ में, और कितना चला, 25 मीटर चला। और पुनः वह दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। दाईं ओर मुड़ा तो दाईं क्या हो जाएगा, यहाँ से नॉर्थ से दाईं फिर ईस्ट में चला जाएगा, तो ईस्ट में कितना चला, 15 मीटर चला। अब वह प्रारंभ करने के बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। आपको डायरेक्शन बताना है प्रारंभ से अंत का, और दिशा भी बताना है। देखिए यहाँ पे साउथ और नॉर्थ विपरीत में है, घट जाएगा, तो 25 में 25 खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, ईस्ट और ईस्ट, तो ईस्ट बचेगा, यहाँ पे डायरेक्शन और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, समान है। 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35। तो ईस्ट में 35 मीटर की दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। लिखा है श्याम पूर्व दिशा में 10 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, NESWN। यहाँ पे लिखा है श्याम पूर्व दिशा में 10 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है, तो देखिए अभी श्याम है ईस्ट में और 10 मीटर चलता है पहले, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो ईस्ट से अगर दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा, तो साउथ में दाएं मुड़ता है और वह 15 मीटर चलता है। साउथ में कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। पुनः वह 2 बार बाएं मुड़कर 10 मीटर तथा 15 मीटर की दूरी तय करता है। 2 बार वह किधर मुड़ रहा है, 2 बार वह बाएं मुड़ रहा है, यहाँ पे है, और 2 बार बाएं मुड़ेगा तो एक बार ईस्ट में एक बार नॉर्थ में, तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट और यहाँ हो जाएगा नॉर्थ। ईस्ट में देखिए 10 मीटर तथा अगला बार में 15 मीटर चलता है, यहाँ 10, यहाँ हो जाएगा 15। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है अब उसका चेहरा किस दिशा में है। जब भी आपसे पूछे अब वह किस दिशा में है, तो लास्ट डायरेक्शन ही अब उसका चेहरा हो जाएगा, यानी कि अंतिम में वह कौन सा दिशा में चल रहा है, तो नॉर्थ में चल रहा है, तो पहला का उत्तर हो जाएगा क्या, नॉर्थ। अब करके जब भी पूछे तो आपको मतलब बताना है कि आखिर में वह कौन सा दिशा में चल रहा था, अंतिम में तो नॉर्थ में चल रहा था। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में लिखा प्रारंभिक से वह किस दिशा में है। जब भी आपको प्रारंभ से पूछे तो आपको पूरे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ साउथ एक दूसरे के विपरीत है, तो घट जाएगा, घट कर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ईस्ट ईस्ट सेम डायरेक्शन में है, तो ईस्ट हो जाएगा कितना, जुट जाएगा, तो ईस्ट हो जाएगा 20। अब प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। प्रारंभ स्थान से वह किस दिशा में है, तो वह प्रारंभ से किस दिशा में है, ईस्ट में है, तो 2 का उत्तर कितना हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में पूछ रहा है अंतिम स्थान से प्रारंभ स्थान कितना दूर है, यानी कि विपरीत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आया है उसका विपरीत डायरेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे ईस्ट आया है, तो ईस्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब पूछ रहा है प्रारंभ स्थान से वह कितना दूर है, कितना दूर है, जो सॉल्व करके लाए हैं आप डायरेक्शन में, यहाँ पे डिस्टेंस वही उत्तर होगा। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल 20 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया है। आइए हम प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं। लिखा राधा दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा NESW।
राधा दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में कितना चलती है? 7 मीटर चलती है। फिर पश्चिम में 14 मीटर चलती है। वेस्ट में कितना? 14 मीटर चलती है। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की तरफ 7 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में कितना चलती है? 7 मीटर चलती है। और अंत में वह पूर्व की ओर 4 मीटर चलती है। अंत में वह पूर्व की ओर 4 मीटर चलती है और उसी बिंदु पर खड़ी हो जाती है। वहां जहां खड़ी है वहां से आरंभ बिंदु कितनी दूरी पर है, आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए, जो समान रहेगा उसे हम जोड़ देंगे और विपरीत रहेगा उसे हम घटा देंगे। यहाँ देखिए साउथ ईस्ट है और यहाँ नॉर्थ वेस्ट है, एक दूसरे के विपरीत है। देखिए यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। एक दूसरे के विपरीत है तो घट जाएगा, घट जाएगा तो कट जाएगा, दोनों बराबर है। तो यहाँ देखिए वेस्ट है और यहाँ क्या है? ईस्ट है। ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के विपरीत होता है और जो बड़ा वैल्यू होगा, जिसके पास ज़्यादा डिस्टेंस होगा, वही बचेगा और घट जाएगा। देखिए यहाँ पे विपरीत है तो घट जाएगा, घटेगा, पूरा पूरी नहीं घट रहा है, जीरो तो नहीं हो रहा है, इसलिए जो बड़ा वाला है वही डिस्टेंस बचेगा। तो वेस्ट में बचेगा कितना? 10। तो यहाँ पूछा जा रहा आरंभ से कितनी दूरी पर है, तो दूरी अगर पूछा जाएगा तो 10 मीटर हो जाएगा। और आपसे अगर डायरेक्शन पूछता कि किस दिशा में है प्रारंभ से, तो वेस्ट में हो जाता। आइए अब हम प्रश्न संख्या 5 को समझते हैं। एक व्यक्ति ए अपने घर से 100 मीटर दक्षिण में चलता है। देखिए आप सबसे पहले लिख लीजिए NESW। व्यक्ति ए अपने घर से 100 मीटर दक्षिण में चलता है, तो साउथ में 100 मीटर यहाँ लिखा जाएगा। फिर बाएं मुड़ता है, देखिए है साउथ में, यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? ईस्ट में जाएगा। बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, तो ईस्ट में कितना हो जाएगा? 100 मीटर। चलने के बाद मित्र बी के घर पहुंचता है और वहां से दोनों मित्र 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हम आपको बताए हैं कि क्लॉकवाइज का डायरेक्शन राइट साइड में होता है और एंटी क्लॉक मतलब विपरीत होगा इसका। तो है ईस्ट में अभी और एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलेगा। अगर 90 डिग्री चलता इधर एंटी क्लॉक में तो नॉर्थ में पहुंचता, लेकिन 45 डिग्री चल रहा है तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटी क्लॉक में 45 डिग्री चल रहा है, यहाँ था ईस्ट में और एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलेगा तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो जाएगा। 45 डिग्री मुड़ता है और 100√2 मीटर चलता है और बाजार पहुंचता है। ए के घर से बाजार की दूरी यानी कि प्रारंभ से अंत के बीच की दूरी आपको पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए ना तो कोई समान है और ना ही कोई विपरीत। अगर समान और विपरीत नहीं रहे तो आपको हम बताए हैं कि यहाँ पे वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो कितना हो जाएगा? ये √100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। पहले इन दोनों को हम हल कर लेते हैं तो आ जाएगा, अगर हल करिएगा तो 100√2 और डायरेक्शन इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? साउथ और ईस्ट में 100√2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में है 100√2। अब यहाँ भी देखिए ना तो समान है और ना ही विपरीत है। यहाँ पे ना देखिए साउथ का तो नॉर्थ है लेकिन ईस्ट का ईस्ट है। वेस्ट होता तो हम कैंसिल कर देते क्योंकि विपरीत होता। तो ना समान है ना ही विपरीत है, यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे लगेगा तो यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 100√2 का होल स्क्वायर और प्लस 100√2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा। अगर 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 शून्य 2 आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा कितना? 2 पे 4 शून्य। यहाँ भी 2 पे 4 शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 पे 4 शून्य हो जाएगा। तो 4 के बदले आ जाएगा बाहर कितना? 2 और 2 शून्य के 4 शून्य के बदले आ जाएगा 2 शून्य, यानी कि 200 मीटर आ जाएगा।
अब देखिए डिस्टेंस तो हमें पता चल गया कि 200 मीटर है। अगर इसमें डायरेक्शन पूछता तो हम क्या करते? तो देखिए इन दोनों को हम मिलाकर लिख रहे हैं, ना समान है ना ही विपरीत है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन रहेगा, डायरेक्शन जो दोनों में कॉमन रहेगा, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, ईस्ट है, तो ईस्ट जो है कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वही डायरेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो समान है, जो डायरेक्शन समान है वही डायरेक्शन बचेगा। यहाँ पे समान क्या है, ईस्ट है, तो ईस्ट में बचेगा 200 मीटर। और जो विपरीत है, विपरीत वाला पहले भी कैंसिल होता था और अभी भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्शन पूछा जाता तो ईस्ट होता और डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न जो है एंगल पर रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है। देखिए हम समझते हैं पहले इसे क्या है। तो जब भी आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा NESWL। और ध्यान रखिएगा जब भी हम दाएं या बाएं मुड़ते हैं तो 90 डिग्री हम मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है श्याम पूर्व दिशा में खड़ा है। कहाँ खड़ा है, ईस्ट में खड़ा है। पहले वह 225 डिग्री दाएं मुड़ता है, 225 डिग्री। तो अगर इसे हम तोड़ दे तो कहेंगे 45 प्लस 90 है। आप यहाँ तोड़कर नहीं लिखेंगे, आप मन में सोचेंगे कि यहाँ पे क्या है, 45 प्लस 90 है। तो यहाँ ईस्ट में खड़ा है और 225 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर होगा। पहले हम क्या करेंगे, 90 दो बार मुड़ जाते हैं, उसके बाद 45 डिग्री मुड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर 90 मुड़ेंगे तो साउथ में जाएंगे, अगला बार जाएंगे वेस्ट में, और अब हमें मुड़ना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, नॉर्थ वेस्ट में पहुँच गए हैं। 225 डिग्री दाएं मुड़ने पर हम पहुँच गए हैं नॉर्थ वेस्ट में। पुनः वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। यहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ वेस्ट में। तो पूछ रहा अब श्याम का मुंह किस दिशा में है, तो अब किस दिशा में है, साउथ वेस्ट में है। देखिए आपको सबसे पहले इसे एंगल को तोड़कर सोचना होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। आइए हम अगला टाइप को समझते हैं। दिया है यदि दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए। देखिए सबसे पहले लिखिए NESWL। यदि दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए। देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व आपको जाना है, यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। अब देखिए जो दिशा दिया हुआ था वहां से क्या हो जाता है, तो राइट साइड में जाता है। सबसे पहले तो आपको देखिए कि वह किधर जा रहा है, तो राइट में जा रहा है। राइट में जा रहा है तो कितना डिग्री मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री। क्या क्या हो रहा है, 45 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। कौन सा साइड में, तो राइट साइड की ओर जा रहा है। तो हम भी जो पूछेगा, बीच में आपको नहीं पढ़ना है, शुरू में जो दिया रहेगा दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, एक आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है उसमें। तो दक्षिण पूर्व दिशा जो है पश्चिम हो जा रहा है, इसका मतलब राइट साइड में जा रहा है। पहले 45 डिग्री मूव किया, फिर 90 डिग्री मूव किया, तो हम कहेंगे कि 135 डिग्री राइट में मूव किया है। राइट में कितना है, 135 डिग्री, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है पश्चिम दिशा क्या होगा। तो अगर पश्चिम दिशा, तो यहाँ पे है पश्चिम, तो पश्चिम क्या होगा, तो हम भी राइट साइड में 135 डिग्री मूव कर जाएंगे। तो अगर हम 90 डिग्री मूव करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। हम यहाँ पहुँच गए हैं नॉर्थ से, उसके बाद आपको 45 डिग्री मूव करना होगा। तो यहाँ से 45 डिग्री मूव कीजिएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। अगर आप वेस्ट में हैं तो देखिए जो आपको दिया रहेगा डायरेक्शन में कि दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व है, क्या हो जा रहा है, पश्चिम हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री राइट या लेफ्ट जा रहा है। जितना डिग्री राइट या लेफ्ट जाएगा
आपको भी जहां से पूछा जाएगा उतना डिग्री आप राइट और लेफ्ट मुड़ जाएंगे, आपको आसानी से उसका उत्तर पता हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। लिखा, एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 55 बार बाएं मुड़ता है। देखिए आप लिखिएगा क्या, NESW। आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, अगर हम 4 बार दाएं मुड़ते हैं, अगर मान लीजिए कि हम नॉर्थ में खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है और 4 बार दाएं मुड़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दाएं मुड़ेंगे तो ऐसे मुड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट में जाएंगे एक बार, फिर साउथ में आएंगे, फिर वेस्ट में आएंगे, फिर नॉर्थ में। 4 बार डायरेक्शन मूव करने पर प्रारंभिक स्थिति में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि 4 बार कोई भी व्यक्ति डायरेक्शन राइट या लेफ्ट में मूव करेगा तो अपने प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 55 बार बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब लेफ्ट में कितना बार, 55 बार मुड़ता है, और 22 बार बाएं मुड़ता है। नहीं, उससे पहले दिया है कि 95 बार दाएं मुड़ता है, 95 बार दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट में 95 बार जाता है। फिर 22 बार बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट, 22 बार इसमें ऐड करेंगे, और देखिए अंत में उत्तर दिशा में पहुंचता है। जब भी आपको समान डायरेक्शन रहेगा तो जुट जाता है। यहाँ पे लेफ्ट में 2 बार चला, एक बार 55, एक बार 22, तो इसे हम ऐड कर लेंगे, 5 2 7, 5 2 7। राइट में 95 चला, राइट और लेफ्ट एक दूसरे के विपरीत है तो घट जाएगा। 95 में से कितना, 77 चल जाएगा, 18 बचेगा। 18 क्या बचेगा, बड़ा वाला, बड़ा क्या है, राइट, तो राइट में 18 बचा। जब भी आपको 4 डायरेक्शन मूव करिएगा तो प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाइएगा, इसलिए इसमें हम 4 से भागा देते हैं, जो डायरेक्शन बचेगा वही बचेगा शेष। तो यहाँ पे 4 से भागा देंगे तो 4 चक 16, 2 बच जाएगा शेष, यानी कि 2 बार राइट और आपको मुड़ना है। तो यहाँ पे दिया, अगर 2 बार हम राइट मुड़ जाते हैं ना, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, नॉर्थ में पहुंच जाते हैं। तो हम कहाँ से चले, अगर 2 बार राइट मुड़ते हैं तब हम पहुंचते हैं नॉर्थ में, तो हम कहाँ से चले, तो पीछे हम घूम जाएंगे, लेफ्ट में घूम जाएंगे 2 बार, तो एक बार पहुंच जाएंगे कहाँ पे, वेस्ट में, और दूसरा बार में पहुंच जाएंगे साउथ में। क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि 2 बार राइट मुड़ने पर हम पहुंच जाते हैं नॉर्थ में, तो हम कहाँ से चले हैं, तो अगर साउथ में होगा तभी तो 2 बार मुड़ने पर नॉर्थ पहुंच जाता है। इसका मतलब कि वह व्यक्ति कहाँ से चलना शुरू किया है, साउथ से। जब भी आपको दायां बायां 55 60 जितना बार भी कहे तो जो सेम डायरेक्शन में रहेगा उसको पहले जोड़ दीजिएगा और विपरीत वालों को साइड में रखेंगे। फिर देखेंगे कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे के विपरीत है तो घटा देंगे, और ज्यादा रहे 4 से बड़ा रहे तो 4 से भागा देकर उसे हम छोटा फॉर्मेट में लाके जो शेष बचेगा वही डायरेक्शन आपको चलना होगा। क्योंकि 4 बार अगर कोई भी डायरेक्शन चलते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाता है, इसलिए हम 4 से भागा देकर जो शेष बचेगा वही शेष डायरेक्शन आपको चलना होगा। इसलिए आपको यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 डायरेक्शन आपको राइट में मुड़ने पर क्या बोला गया कि उत्तर में पहुंच जाता है, नॉर्थ में पहुंच जाता है। तो आपको इसका मतलब 2 डायरेक्शन लेफ्ट में आप चले होंगे तो नॉर्थ से 2 डायरेक्शन अगर लेफ्ट में चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ में चलाएंगे। तो इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। देखिए अगला जो प्रश्न है वह परछाया से संबंधित है। देखिए आप पहले समझ लीजिए परछाया क्या होता है। अगर मान लीजिए कि सूर्य पूरब दिशा में है तो परछाया किधर बनेगा, अगर सूर्य ईस्ट में है तो परछाया कहाँ बनेगा, वेस्ट में। तो सुबह सूर्य पूरब में होता है इसलिए परछाया बनेगा पश्चिम में। अगर शाम का समय होता तो सूर्य कहाँ होता, पश्चिम में होता। सूर्य अगर पश्चिम में होता तो परछाया कहाँ बनता, पूरब में बनता। आप ध्यान रखेंगे कि अगर कहेगा कि सुबह में तो समझिएगा कि सूर्य है पूरब में तो परछाया बनेगा पश्चिम में। अगर कहेगा शाम में तो सूर्य होगा पश्चिम में और परछाया बनेगा कहाँ पे, पूरब में। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। सूर्योदय के बाद 2 व्यक्ति अमित और विनोद आमने सामने खड़े हैं। जब भी बोल दिया कि सूर्योदय, इसका मतलब
सूर्य है सुबह में कहाँ, पूरब में। सूर्य है कहाँ, पूरब में। अगर सूर्य पूरब में है तो परछाया कहाँ बनेगा, पश्चिम में बनेगा। अमित और विनोद आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं था। देखिए आपको तो लिखना होगा क्या, NESWN। यहाँ पे कह रहा है कि विनोद, दोनों बातचीत कर रहे थे। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं है, विनोद के ठीक बाएं है अमित का परछाई। तो देखिए ये जो परछाई बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, वेस्ट में बन रहा है परछाई। तो जो परछाई है विनोद के ठीक बाएं है, तो विनोद अगर यहाँ पे होगा तभी तो हम कहेंगे कि इसका परछाई कहाँ है, तो इसका परछाई वेस्ट में है। विनोद के बाएं, विनोद के बाएं है, इसका मतलब देखिए अगर विनोद होगा यहाँ पे नॉर्थ में तो इसका परछाई इसके बाएं बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, वेस्ट में। यहाँ पे देखिए लिखा विनोद के ठीक बाएं है परछाई। तो देखिए विनोद अगर उत्तर में होता तो इसका परछाई कहाँ बनेगा, वेस्ट में। तो हम कहेंगे कि विनोद का चेहरा है कहाँ पे, नॉर्थ में। और देखिए इसमें पूछा जा रहा है अमित का चेहरा किस दिशा में है। अगर आपको पता चल गया कि विनोद का चेहरा नॉर्थ में है तो एक दूसरे आपस में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका चेहरा एक दूसरे के विपरीत में होगा। तो हम कहेंगे कि अमित का चेहरा कहाँ होगा, अगर इसका नॉर्थ में है तो इसका कहाँ हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। और दूसरा में पूछा जा रहा है विनोद का चेहरा किस दिशा में है, तो विनोद का चेहरा कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे मेन बात यहाँ है कि यहाँ देखना होगा विनोद के ठीक बाएं है परछाई। तो विनोद होगा यहाँ और इसके बाएं परछाई बन रहा है वेस्ट में, तो हम कहेंगे कि विनोद का चेहरा कहाँ होगा, नॉर्थ में, तभी तो इसका बाएं क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो विनोद हो जाएगा नॉर्थ में और जो बात करने वाला सामने वाला होगा इससे विपरीत चेहरा होगा, अमित का चेहरा हो जाएगा साउथ में। आइए हम आखिरी टाइप के प्रश्न को समझते हैं। देखिए इतने ही तरह के इसमें प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि घड़ी में 4:30 हुआ है, तो सबसे पहले आप घड़ी एक बना लीजिए, दर्शा दीजिए। यहाँ पे होगा 12, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 9 और यहाँ हो जाएगा 3। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, 4:30 बजा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर होगा 4:30 तो मिनट वाला सुई तो 6 पर होगा, और 4:30 तो यहाँ अगर 4 होगा मानते हैं तो इससे थोड़ा सा आगे हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घंटा वाला सुई। अब देखिए लिखता है कि 4:30 होने पर यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को सूचित करता है, मिनट वाला सुई ईस्ट में है। देखिए यहाँ पे मिनट वाला सुई कहाँ है, ईस्ट में। अगर ईस्ट नीचे है तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे NESWN, इधर हम घूमते हैं तो क्या बोलते हैं, इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज, ईस्ट से क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो साउथ मिलेगा, फिर वेस्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ से हम कहेंगे क्लॉकवाइज में तो ये वाला डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट से अगर घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, फिर वेस्ट हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, साउथ का विपरीत नॉर्थ भी हम बोल सकते हैं। कि इस तरह से क्लॉकवाइज घूमता है, यहाँ से राइट साइड अगर घूमना है तो। देखिए अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, तो बताइए घंटे वाला सुई किस दिशा में है। घंटा वाला सुई देखिए किस दिशा में है, तो आप कह सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के बीच में। तो इस तरह से आप घड़ी वाला भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं।